दिल्ली से, जहां बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा पत्र जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संकल्प पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी रखी गई है। इसमें युवा, महिलाएं, किसान और गरीब पर खासा ध्यान दिया गया है। संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी किया गया, यानी यूसीसी को लेकर भी सरकार ने इसमें वादा किया है। जीरो बिजली बिल का प्लान भी तैयार किया गया। सस्ती रसोई गैस का वादा भी यहां पर सरकार ने इस घोषणा पत्र में किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 19 अप्रैल से मतदान का आगाज हो रहा है। अब बहुत कम दिन बचे हैं, इसके चलते अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जहां घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे इसमें किए गए हैं। चाहे बात हो जीरो बिजली बिल की या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करने की, तमाम चीजें इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से हर बार बीजेपी कहती है कि बीजेपी के लिए 4 वर्ग जो हैं वो है युवा, महिलाएं, किसान और गरीब, जिन पर इस घोषणा पत्र में खासा ध्यान दिया गया। इसमें तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। और इस दौरान तमाम दिग्गज नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम नेता जो है वो भी मौजूद रहे। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक, अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी। तो तमाम वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं और अब गिनती के दिन ही बचे हैं चुनाव होने में। 19 अप्रैल से चुनावों की शुरुआत होगी, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। यहां पर घोषणा पत्र जारी किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, अब मतदान के लिए गिनती के दिन ही रह गए और जिस तरीके से बीजेपी तैयारियां कर रही है, हमने देखा कि तमाम पार्टियां तब ठंडी पड़ी थी, लेकिन तब से बीजेपी तैयारियां कर रही है और घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे किए गए हैं। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो, फ्री बिजली को लेकर हो, चाहे जो गैस को सस्ता करने की बात हो, तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं। क्या कुछ फायदा इसको लेकर मिलता दिखेगा बीजेपी को? बेशक निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया अपना ये संकल्प पत्र गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के प्रति संकल्पित तो दिखाई दे ही रहा है और तमाम वादे भी करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। जैसे युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें अगर मोदी सरकार का, तो चाहे नारी शक्ति बंधन की योजना रही या गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात रही या युवाओं को रोजगार देने की बात रही। जैसा अभी संबोधन में पीएम मोदी बोल भी रहे थे कि निवेश के माध्यम से जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उसके द्वारा हम रोजगार भी युवाओं को मुहैया कराएंगे। तो गरीब, युवा और किसान, महिला, इनको समर्पित ये संकल्प पत्र और साथ में
जो समान नागरिक संहिता की बात संकल्प पत्र में दोहराई गई है कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, और उत्तराखंड में ये लागू करके दिखाया भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समान नागरिक संहिता के माध्यम से एक समान कानून सारे नागरिकों पे लाएगी। और पूर्व की बात किसी तरह के तुष्टीकरण के वादे नहीं दिखाई दे रहे हैं। न पूर्व के समय में जिस तरह से एक दूसरे पे केवल चुनाव जीतने भर के लिए वादे किए जाए, उस तरह का कोई संकल्प पत्र में वादा दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक आपने चुनावी तैयारियों की बात की, तो जब वो अन्य विपक्षी दल अभी अपने खेमेबाजी में आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार रैलियों के माध्यम से तमाम उस तरह के रैलियां आयोजित की जा रही थी विभिन्न राज्यों में। और जिससे ये राघवेंद्र, एक दिखाता सवाल था ये भी कि जो विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है, उस पर क्या ये घोषणा पत्र भारी पड़ पाएगा? निशु, ये संकल्प पत्र वादे उतने ही हों जितना पूरा किया जा सके तो ज्यादा सही रहता है। वैसे राजनीतिक दल वादे उतने ज्यादा कर देते हैं जो देना संभव नहीं होता है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम सरकारी सेक्टर में उतने जॉब नहीं निकाल पाते हैं जितने देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत रहती है। तो बिना एफडीआई लाए, बिना निजी क्षेत्रों में निवेश कराए, इतने लोगों को रोजगार देना संभव नहीं होता है। तो ये संकल्प पत्र, अगर हम विपक्ष के संकल्प पत्र की बात करें मैनिफेस्टो की, तो ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगा कि निवेश के माध्यम से रोजगार मुहैया करें। सिंपल केवल वादा कर देना कि हम सत्ता में आएंगे तो इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो धरातल पे उतर नहीं पाता है। तो ये संकल्प पत्र ज्यादा हिट कर सकता है। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इसको ही विपक्ष भुनाने में लगा हुआ है, क्योंकि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसके बाद आरजेडी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें तमाम यही चीजें देखने को मिल रही है कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे। बेशक, चूंकि भारत युवाओं का देश है और यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, तो हर जो भी राजनीतिक दल हैं, हम बिहार में भी देख लें तो लालू यादव के बेटे ने भी, तेजस्वी यादव ने भी ये लंबे चौड़े वादे किए कि हम सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ बिहारियों को नौकरी देंगे। उसी तरह केंद्र में अगर बात करें तो कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हुए दिखाई दे रही है कि हम 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी देंगे। हालांकि सत्ता में आने के बाद ये चीजें उतनी संभव हो नहीं पाती हैं, क्योंकि सरकारी सेक्टर में उतने जॉब हैं नहीं। तो ये संकल्प पत्र अगर हम पीएम मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया है, अगर निवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में सर्विस देने की बात कर रहे हैं और गरीबों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कारगर दिखाई दे सकता है कि कारगर सिद्ध हो। और पीएम मोदी तो इसको लेकर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 जून को जब इसके रिजल्ट आएंगे चुनावों के, तो उसके बाद इस पे जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश में की गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।